पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी प्रकार चांद को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चांद पृथ्वी से क्यों नहीं टकरा जाता, या फिर सूरज पृथ्वी से क्यों नहीं टकरा जाता? और सभी ग्रह के पास तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, तो सभी ग्रह आपस में क्यों नहीं टकरा जाते? हो सकता है आप पहले सोच रहे होंगे कि पृथ्वी में भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है और चुंबक में भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। जिस प्रकार चुंबक S और S में आकर्षण तथा S और N में विकर्षण करता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी में भी होता होगा? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, चलिए हम इनको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। इनको समझाने से पहले ही आपको समझा चुके हैं कि किस प्रकार हमारी पृथ्वी फुटबॉल के आकार का गोल है और हम लोग इस गोले के ऊपर रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी हमें खींच कर रखती है। पृथ्वी की अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद हमने यह भी बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ में हमारी पृथ्वी भी सूर्य का ऑर्बिट करते हैं। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और इन्हीं चक्कर लगाने की वजह से ग्रह आपस में नहीं टकराते। पर कैसे? चलिए हम आपको एक एनिमेशन के उदाहरण से समझाते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। इनके ऊपर हम बहुत बड़ा गन लगा देते हैं जो कि सैटेलाइट फायर करती है और नीचे के यह लाइन गन के पावर को दर्शाती है और अभी हमारे गन के पावर लो है। अगर अब हम लो पावर से गन फायर करते हैं तो सैटेलाइट थोड़ी ही दूर में जाकर गिर जाती है। अगर हम गन के पावर को थोड़ा और बढ़ा दें तो सैटेलाइट थोड़ा और दूर जाकर गिर जाती है। अगर हम गन की पावर को और ज़्यादा कर दें तब हम गन फायर करने पर देखते हैं कि सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट करने लग जाते हैं और यह पृथ्वी पर गिर तो रही होती है, पर स्पीड के कारण यह पृथ्वी पर गिर नहीं पाते। इसे हम थोड़ा एक और उदाहरण से समझाते हैं। जब आप बचपन में किसी बॉल को रस्सी से बांधकर उसे चारों ओर घुमाते थे, तब वह बॉल आपके हाथों से दूर जाने की कोशिश करता होगा और आप जितने तेज़ी से घुमाते होंगे वह उतने ही अधिक बल से आपके हाथों से दूर जाने की कोशिश करता होगा, पर आप रस्सी की सहायता से उसे खींच कर रखते होंगे। इसी प्रकार सैटेलाइट के गति के कारण दूर जाती है और ग्रेविटी उसे खींचती है। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तब वह ना ही पृथ्वी पर आते हैं और ना ही पृथ्वी से दूर जाते हैं, वह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी प्रकार हमारा चांद भी पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं और वह पृथ्वी पर नहीं गिरते। और हमारे बहुत सारे कार्यों के लिए जो मनुष्यों द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं, वह भी इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर से पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं और वह पृथ्वी पर नहीं गिरते। जैसे अंतरिक्ष में दूर तक देखने के लिए हबल टेलीस्कोप आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और एक बात, गन वाला एक्सपेरिमेंट वायुमंडल के बाहर किया गया था, ना कि अंदर। नहीं तो वायु में घर्षण के कारण उसकी गति में कमी आ जाती और वह फिर से पृथ्वी पर गिर जाते। और अगर हम बहुत ही अधिक बल से गन फायर करेंगे तो वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर अंतरिक्ष में खो जाएंगे और वह पृथ्वी पर वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब